हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सो हम पढ़ रहे थे अल्कीन्स। अल्कीन्स में हम लोगों ने आइसोमेरिज्म में काफ़ी ही बढ़िया तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ख़त्म किया, यानी कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ख़त्म किया, जहाँ पे सिस कैसे होता है, ट्रांस कैसे होता है, इसकी बात की हम लोगों ने। फिर सिस एंड ट्रांस बनने के लिए किन दो कंडीशंस की ज़रूरत है वो बोर्ड पे भी बताया, मॉडल के फॉर्म में भी बताया है। वहाँ पे रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होने की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे जो है सिस ट्रांस बनते हैं। सिस ट्रांस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ट्रांसिस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, मतलब वो इंटर कन्वर्टेबल नहीं है, इसके लिए आइसोलेट भी कर सकते हैं। एंड फिर सिस ट्रांस टर्मिनोलॉजी जनरली हम तब यूज करते हैं जब उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे टाइप ऑफ सब्सटेंट या तो 2 है या फिर 3 है। एंड डबली बॉन्डेड कार्बन पे जब चारों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है तब हम यूज करते हैं EZ टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर, है ना। तो ई आइसोमर कब बनता है? ई आइसोमर तब बनता है जब डबली बॉन्डेड के कार्बन पे जो दो सेम प्रायोरिटी वाले सब्स्टिट्यूएंट अगर क्रॉस में आए तब होता है ई आइसोमर, एंड सेम प्रायोरिटी वाले सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम साइड पे आए तो तब होता है जेड आइसोमर। वहां पे क्या सिखाया था? वहां पे सिखाया था ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन्स है इस पे जो दो दो सब्स्टिट्यूएंट है उनको जो है आप लोगों को प्रायोरिटी देनी है ना। आप लोगों को इस दोनों को 1-2 एंड इन दोनों को 1-2 प्रायोरिटी देनी है। एंड वो 1-2 प्रायोरिटी कैसी देनी है? बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस डबली बॉन्डेड कार्बन। अगर दोनों में पहला पहला एटम सेम है तो सेकेंड एटम की तरफ जाओ, सेकेंड एटम भी सेम है तो नेक्स्ट एटम की तरफ जाओ, यानी जहां पे डिफरेंस मिलेगा वहां पे रुक जाना। तो फिर जिधर वाले साइड का एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसकी प्रायोरिटी 1 होगी, दूसरे की प्रायोरिटी 2 होगी, ठीक है ना। सो यहां तक हम लोगों ने जो है डिटेल में बात कर रखी थी एंड आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, आपको कुछ होमवर्क के लिए भी एग्जांपल्स दिए हैं, राइट गाइस? ओके। सो अब जरा ध्यान देना, अब जो सिस ट्रांस EZ बताया है, सीखा है, उसमें बहुत ज्यादा ऊट पटांग स्ट्रक्चर बना के ना कोशिश करो ना सॉल्व करने के पीछे पड़ो, क्योंकि यू विल सिंपली वेस्ट योर टाइम। पिछले 30-40 सालों का हिस्ट्री है, बहुत सीधे तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो पेपर सेटर होता है उसको भी पता होता है सामने एग्जाम देने वाला जो है 15-16 साल का या ज़्यादा से ज़्यादा 16-17 साल का एक कैंडिडेट होता है, उसको एक स्टिपुलेटेड टाइम में पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। उसको सिर्फ सिस और ट्रांस ही नहीं करना होता, पूरा पेपर सॉल्व करना होता है, राइट गाइज? सो आज हम अल्कीन में एक नए पॉइंट की तरफ चलते हैं एंड जो कि है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कीन। सो हेडिंग लिखना सब लोग। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कीन। अब जैसे अल्केन में हमने पहले प्रिपरेशन मेथड सीखे, बाद में केमिकल रिएक्शन सीखे, कुछ उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग प्रिपरेशन मेथड सीखेंगे एंड बाद में हम लोग जो है केमिकल रिएक्शंस सीखेंगे, राइट गाइस? सो लेट अस स्टार्ट। तो जो पहली प्रिपरेशन मेथड है अल्कीन की, अब अल्कीन में है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड लाना कैसे है? तो डबल बॉन्ड लाने के लिए किसी सैचुरेटेड कंपाउंड में से, है ना, किसी सैचुरेटेड कंपाउंड में से कुछ एलिमिनेट करेंगे, है ना, कुछ एलिमिनेट करेंगे तब जाके बनेगा अल्कीन। सो बाय एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं आपका रिएक्शन ए। सो एलिमिनेशन रिएक्शन में बहुत सिंपल तरीका है। क्या है तरीका? सिंपली अगर मैं यहां पे कुछ एक ऐसा सैचुरेटेड कंपाउंड लूं जहां पे सभी के सभी ऐसे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो क्या किया जाता है? व्हेन सच सैचुरेटेड कंपाउंड इज हीटेड विथ सर्टेन रिएजेंट और सर्टेन कैटलिस्ट, है ना, तो ये मैं यहां पे लिखता हूं रिएजेंट थोड़ा सा हीट होगा। सो इन दैट केस when two atoms or group of atoms, when two atoms or group of atoms are eliminated from adjacent position, it results in formation of double bond.
2 बार एलिमिनेट करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड, जिसकी बात हम अल्काइन में करेंगे। तो बस हमने यहाँ पे एडजेसेंट पोजीशन से 2 एटम्स एलिमिनेट किए हैं, तो इन दोनों कार्बन पे एक एक वैलेंसी ओपन हो गई। तो फिर वो क्या करेंगे, वो उस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए अपने आप में ही बॉन्ड बना लेंगे, एंड इन दैट केस कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका अल्कीन। एंड यहाँ पे ये एक्स वाई जो है हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। सो बहुत सिंपल तरीका, क्या ध्यान रखोगे, व्हेन 2 एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम एडजेसेंट पोजीशन, इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर? अब तो ये एलिमिनेशन तो बहुत ब्रॉड टर्म हो गया, तो किसका यानी किस कंपाउंड में एलिमिनेशन करेंगे तो अल्कीन बना सकते हैं। तो फिर इसमें पहली मेथड चालू हो जाएगी आपकी बाय एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन। सो पहली मेथड है बाय एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया जाएगा। अब अल्कोहल जब है तो यूजुअली मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लेते हैं। मोनोहाइड्रिक यानी क्या, जिसमें एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो। ठीक, तो जरा ध्यान से देखना यहां पे, ये अपने पास RCH2OH है, ठीक है ना। चलो एक काम करते, थोड़ा और अलग तरीके से लिखते हैं यहाँ पे। तो एक एक करके पूरा इस टर्म को समझते हैं। मान लो मैंने एक जनरल यहाँ पे अल्कोहल लिया RCH2OH, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ले लिया एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जैसा बोला था। मोनोहाइड्रिक क्यों बोला, क्योंकि इस अल्कोहल में एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो जनरली ऐसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लिए जाते हैं। सो इस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से एसिड कैटलिस्ट क्यों बोला, क्योंकि रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। तो मैं यहां पर लेता हूं एक एसिड H2SO4, है ना, एंड इसके साथ में हीट होगा। क्या होगा, इसके साथ में हीट होगा। सो व्हेन सच अल्कोहल्स आर हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, the water is eliminated from the alcohol. Now, elimination of water from certain species is called as dehydration. हाइड्रेशन यानी पानी देना, डिहाइड्रेशन यानी पानी निकालना वहां से, ठीक है ना। तो बहुत सिंपली अल्कोहल को जब सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हीट करेंगे तो वहां पे एडजेसेंट पोजीशन से OH एंड H वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएंगे, एंड ये बन जाएगा यहां पे आपका अल्कीन, है ना। क्या बन गया यहां पे, अल्कीन। Now, since the reaction is carried out in presence of acid catalyst, it is called as by acid catalyzed dehydration of alcohol. थोड़ी देर बाद इसका मैकेनिज्म भी समझाऊंगा कि रिएक्शन एग्जैक्टली होती कैसे है, ठीक है। तो सबसे सिंपल पहला पॉइंट, अल्कोहल व्हेन हीटेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड, it undergoes elimination of OH and H from adjacent position in the form of water to form alkene. क्लियर है, पहला पॉइंट। ओके, दूसरा, अब यहां पे क्या सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज कर सकते हैं? नहीं। सो दी वेरियस डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, तो ये आप लोगों को बाजू में लिखना है कौन से डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट्स। जनरली बहुत सारे होते हैं, लेकिन मोस्टली अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करके अल्कीन बनाने के लिए क्या क्या यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड, है ना, या फिर हीटेड एल्यूमिना। Al2O3 को क्या बोलते हैं, हीटेड एल्यूमिना, या फिर हीटेड P2O5 दैट इज फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। सो दीज आर दी commonly used dehydrating agents for dehydration of alcohol to prepare अल्कीन। मोस्ट इसको उतना ज्यादा अल्कोहल के लिए नहीं यूज करते, बट इट्स अ फेमस डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है ना। तो एक पार्ट तो मैंने बताया एसिड कैटलाइज रिएक्शन है,
एडजेसेंट पोजीशन से वाटर एलिमिनेट होता है, डबल बॉन्ड बनता है, आपके डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट कौन से ये बता दिया। अगर आपको किसी ने बोला ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कौन सा जनरल फॉर्मूला किस में कन्वर्ट होता है, कौन सा जनरल फॉर्मूला किस में कन्वर्ट होता है, तो अब अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या है, आपको शुरुआत के इंट्रोडक्शन में लिख के दिया था, तो CnH2n प्लस 1O है ना, CnH2n प्लस 1OH। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है CnH2n। तो इस रिएक्शन में द CnH2n प्लस 1OH कन्वर्ट हो जाता है CnH2n इसमें, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब यहां पे चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, तो अब अल्कोहल जिस कार्बन पे है उस कार्बन को बोला जाएगा, यानी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे होता है उसको बोला जाएगा अल्फा कार्बन। तो अगर ये अल्फा है तो उसके बाजू वाला क्या रहेगा, बीटा। तो यहां पे अब सिर्फ अकेला OH निकल के चलता था क्या, नहीं, OH के साथ में हाइड्रोजन का निकलना जरूरी है। तो फिर हाइड्रोजन किस कार्बन से निकल रहा है उस बेसिस पे इस रिएक्शन को एक और नाम है ना। इस अब वो सिर्फ अकेले इस रिएक्शन को, जनरल जहां जहां पे इस तरीके का एलिमिनेशन होगा, तो यहां पे सीन्स द हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम बीटा कार्बन, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सो आप लिख के रखना, सीन्स द हाइड्रोजन along with hydroxyl group is eliminated from beta carbon, it is called as beta elimination reaction, ठीक है ना। इसका मैकेनिज्म वगैरह डिटेल्ड में अपने को 12th क्लास में है अल्किल हैलाइड में, तो वहां पे हम लोग बात करेंगे उसकी, क्लियर है। सो बहुत पहला हेडिंग था बाय एलिमिनेशन रिएक्शन अल्कीन्स बनाएंगे, उसमें पहली रिएक्शन है बाय एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें मैंने बताया आपको अल्कोहल इनमें से किसी भी एसिड के डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ हीट करेंगे, एडजेसेंट पोजीशन से OH वाटर एलिमिनेट होकर अल्कीन बनेगा, ठीक है। फिर मैंने बोला कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, इसके लिए दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। सो पहला एग्जाम्पल, तो सबसे पहले मैंने ले लिया बेटा यहाँ पे इथेनॉल, क्या ले लिया मैंने, इथेनॉल। सो व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विथ 95% सल्फ्यूरिक एसिड। अब अंदाजा लगाओ 95% सल्फ्यूरिक यानी सिर्फ 5% वाटर है, यानी दिस इज वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड। तो एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड भी लिया एंड टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, 443 केल्विन। सो व्हेन अल्कोहल इज हीटेड, इथेनॉल एट सच हाई कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड सच हाई टेम्परेचर, वहाँ पे ये एडजेसेंट पोजीशन से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा एंड ये आपके पास बन जाएगा ऐसे इथिलीन, है ना, इथीन बोलो या फिर क्या होगा, इथिलीन, क्लियर है। दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल। यहां पे अगर मैं एक सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूं, समझो इस तरह से लिया जाए सेकेंड एग्जाम्पल। मान लो मैंने ऐसा ले लिया, यहां पे मैंने ले लिया CH3 CHOH CH3, वी कैन कॉल इट आइदर आइसोप्रोपिल अल्कोहल और 2-प्रोपेनॉल, ठीक है ना। तो ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल या 2-प्रोपेनॉल, कई सारे कॉमनली यूज्ड कंपाउंड्स के कॉमन नेम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कॉमन नेम से ही क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है ना। सो इस 2-प्रोपेनॉल को जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम तकरीबन 75% सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे एंड टेम्परेचर लगभग 373 केल्विन होगा, है ना। कुछ फर्क नजर आया क्या, कुछ फर्क नजर आया? यस, कोई बोलेगा सर यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था, यहाँ पे थोड़ा कम कॉन्सेंट्रेटेड हुआ, यानी यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा डाइल्यूट हुआ, है ना, इसका हार्शनेस थोड़ा सा कम हुआ। यहाँ पे टेम्परेचर भी ज्यादा था, यहाँ पे टेम्परेचर कम हुआ। अब यहाँ पे
क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये रहा आपका अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन का OH बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसके साथ इलिमिनेट होगा। अब इस पर्टिकुलर कंपाउंड में अब ये OH इधर इलिमिनेट करो चाहे इधर इलिमिनेट करो सेम ही है, क्योंकि मैंने आपको रिसेंटली बोला था एक ही कार्बन पे जो 2 मिथिल होंगे या 3 मिथिल होंगे वो सेम ही होंगे, सेम टाइप के होंगे। तो ये यहाँ से वाटर एलिमिनेट हुआ, ये यहाँ पे बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज ये बन गया आपका प्रोपीन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ध्यान से देखना, क्योंकि इन एग्जांपल्स के बाद में मैं कुछ समरी बनाने वाला हूं आपके लिए, कुछ कोरिलेट करने वाला हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 3, तो मैंने यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल लिया। इथेनॉल कौन से टाइप का अल्कोहल है, प्राइमरी, ये ब्रैकेट में लिखता हूं प्राइमरी। प्राइमरी क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन को जुड़ा है वो कार्बन प्राइमरी है। मैंने यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल लिया, सेकेंडरी क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्सिल जिस कार्बन को जुड़ा है वो कार्बन कैसा है आपका सेकेंडरी। अब मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूं एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, बाद में फिर मैं जैसा भी क्वेश्चन दूंगा मैं तुम्हें ऐसा फटाफट धड़ाधड़ सॉल्व कर लोगे, बस इसको एक बार ठीक से समझ लेना। तो अब मैंने क्या किया, यहां पे मैंने लिया 4 कार्बन है, टर्शियरी टाइप का, इसके लिए ये बन गया आपका टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। कौन सा टाइप है, नाम में ही है टर्शियरी अल्कोहल। सो व्हेन टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल इज हीटेड विद either 20% sulfuric acid or 20% phosphoric acid at around 360 Kelvin, तो क्या हो जाए, फिर से यहां से ये एडजेसेंट पोजीशन से, अब इधर वाला H ले लो चाहे इधर वाला ले लो चाहे इधर वाला ले लो, तीनों एक ही कार्बन पे जुड़े हैं, सेम है। तो ये बन जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे बन जाएगा इस तरीके से, क्या नाम है इसका, 2 मिथिल प्रोपीन या फिर आइसोब्यूटीन, है ना, क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ये इस तरीके से आइसोब्यूटिल। क्लियर है तीनों रिएक्शन, ओके। अब देखो, तो हमने यहाँ पे इन तीनों रिएक्शन को देखा, अब यहाँ से एक एनालॉजी ड्रॉ करेंगे, यानी कंक्लूजन निकालेंगे। क्या, प्राइमरी अल्कोहल को जब हम लोगों ने हीट किया, हमको एसिड भी बहुत स्ट्रांग लगा एंड टेम्परेचर भी ज्यादा लगा। जैसे हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल के तरफ आए, एसिड की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो गई, यानी डाइल्यूट एसिड से भी काम चल गया अपना, है ना, यानी माइल्ड कंडीशन पे भी काम चल गया, टेम्परेचर भी कम हुआ, ठीक है ना। फिर हम जब टर्शियरी अल्कोहल के तरफ आए तो हमने देखा कि एसिड बहुत ही ज्यादा माइल्ड हो गया, 95% कहाँ एंड 20% सल्फ्यूरिक एसिड, यानी क्या यहाँ पे बाकी 80% क्या है, पानी है। इसका मतलब दिस इज वेरी डाइल्यूटेड, ठीक है। एंड टेम्परेचर पे देखो 443 से पूरा 360 पे लेके आए। इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि प्राइमरी अल्कोहल से अल्कीन बनाते टाइम आपको कंडीशन बहुत स्ट्रांग लेने पड़ते हैं, बहुत हार्श लेने पड़ते हैं, ड्रास्टिक लेने पड़ते हैं। लेकिन जैसे आप प्राइमरी से सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ जाते हो, कंडीशन थोड़े से माइल्ड हो जाते हैं, प्यार आ जाता है उसमें। एंड जब सेकेंडरी से टर्शियरी की तरफ जाते हैं तो प्यार और ज्यादा आ जाता है और माइल्ड हो जाते हैं कंडीशन, एंड अल्कोहल ऐसा यूं बन जाता है चुटकी में, क्योंकि देखो 20% सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर भी कितना कम हो गया। तो क्या इसका मतलब ये है, क्या इससे हम ये बोल सकते हैं कि, अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अब आपको ऐसे ही 2 3 4 टाइप के अलग अलग अल्कोहल देंगे एंड आपको पूछेंगे द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ दीज अल्कोहल। आई रिपीट, आपको ऐसे 3 4 अल्कोहल देके पूछा जाएगा द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ दीज अल्कोहल फॉर अल्कीन फॉर्मेशन, या फिर पूछा जाएगा ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ गिवन अल्कोहल, यानी कौन सा अल्कोहल आसानी से डिहाइड्रेट होगा। तो कौन सा होगा, टर्शियरी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन देखो ना कितने माइल्ड है, बहुत आसानी से डिहाइड्रेशन हो रहा है। फिर इसके बाद किसका हो रहा है, सेकेंडरी का, सेकेंडरी के बाद किसका हो रहा है, प्राइमरी का। तो यहाँ पे आप लिख के रखो, एक पहला पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला, एंड वो पॉइंट है द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। The ease of dehydration of alcohol is tertiary alcohol, then secondary alcohol, then primary alcohol. So tertiary alcohol dehydrates more easily than secondary, than primary. इसी को क्या बोला जा सकता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स अल्कीन
फॉर्मेशन, ठीक है ना। सो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल आइदर फॉर डिहाइड्रेशन और फॉर अल्कीन फॉर्मेशन, जनरल बेसिस पे क्या बोला जाएगा, 3-2-1। थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये 3-2-1 क्यों आता है ना, ये टर्शरी ही क्यों सबसे ज्यादा आसानी से डिहाइड्रेट होता है ये बताता हूं। तो यहां तक क्लियर है। सो अल्कोहल अंडरगोज और अल्कोहल ऑन हीटिंग विद एनी ऑफ दीज डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट अंडरगोज एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एडजेसेंट पोजीशन टू फॉर्म अल्कीन। फिर हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए, इथेनॉल लिया तो इथिन बना, 2-प्रोपेनॉल लिया तो प्रोपिन बना, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल लिया तो आइसोब्यूटिलिन बना। फिर इन 3 एग्जाम्पल से मैंने कंक्लूड किया कि ईज ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है, 3-2-1। टर्शियरी अल्कोहल आसानी से डिहाइड्रेट हो जाएगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, ठीक। फिर अब इसके बाद इसी रिएक्शन में एक सेकेंड पॉइंट, एक एक करके पॉइंट क्लियर करता जाऊंगा, है ना, एक एक करके पॉइंट क्लियर करता जाऊंगा, तब आप आगे जब भी कोई एग्जाम्पल आपके सामने आ जाए, सो यू शुड बी इन अ पोजिशन टू क्लियर इट, ठीक है। तो अब मैं आपके पास 2 ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैंने क्या बोला, इस रिएक्शन में मैंने बोला है कि इस रिएक्शन में OH के साथ जो हाइड्रोजन निकल रहा है कहाँ का है, बीटा कार्बन का, कहाँ का है, बीटा कार्बन का। अब देखो मैं आपके लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप क्या करो, यहाँ पे हेडिंग लिख के रखो, सेडजेप रूल, है ना, हेडिंग लिखो सेडजेप रूल। एंड अब मैं यहाँ पे एग्जांपल से आपको पहले कुछ समझाता हूँ एंड फिर हम जो है इसका स्टेटमेंट निकालेंगे। मैं स्टेटमेंट भी बोल सकता हूँ आपको, लेकिन पहले एग्जांपल से क्लियर कर लेंगे। ध्यान से देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने एक एग्जांपल ये लिया, टू ब्यूटेनॉल, है ना, 1 2, ये रहा आपका 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है। अब इस 2 ब्यूटेनॉल को जब हम हीट करते हैं, इस 2 ब्यूटेनॉल को जब हम हीट करेंगे इस तरह से, तो अब क्या होगा, हमको पता है HNOH निकलेगा बाजू बाजू वाले एटम से। अब जरा यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि ये अगर आपका अल्फा कार्बन है ना, दिस इज योर अल्फा कार्बन, तो इस अल्फा कार्बन के लिए इधर भी तो एक बीटा हाइड्रोजन है एंड इधर भी, लेकिन क्या ये दोनों सेम है, नहीं है। ये बीटा हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन वाला है, जबकि ये बीटा हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन वाला है। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग टाइप के बीटा हाइड्रोजन है। तो चलो मैं इसको नाम देता हूं बीटा 1 एंड इसको मैं नाम देता हूं बीटा 2। तो अब क्या होगा, तो रिएक्शन होते टाइम हो सकता है कि ये OH कभी इस H के साथ निकल जाए, कभी ये OH इस H के साथ निकलता है। ऐसा होता है कॉलेज में, जब आप जाते हो ना, आपके 2-2 सेटिंग होते हैं। मेरे कहने का मतलब 2-2 दोस्त होते हैं, कभी आप इस दोस्त के साथ पिक्चर देखने जाते हो तो कभी आप उस दोस्त के साथ पिक्चर देखने जाते हो। गलत मत लेना, है ना, तुम्हारा एंटीना हमेशा दूसरे साइड पे चलता है। तो अब होगा क्या यहाँ पे, अब होगा यहाँ पे कि पहली बार मान लो कि इस OH ने आज कॉफी इस H के साथ पी ली, तो फिर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा बना। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, ये बुरा मान जाएगा, है ना। इसके लिए क्या करेगा, ये करेगा कि भैया मैं चल आज तेरे साथ भी कॉफी पी लेता हूं। तो जैसा इसने ऐसा कर दिया तो यहां पे क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। क्लियर है बेटा, ओके। तो इसका मतलब है कि यहां पे आपके पास एक से ज्यादा अल्किन बने, है ना, क्या बने आपके पास, एक से ज्यादा अल्किन बने। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पे, एंड वो एग्जांपल कुछ ऐसा लेता हूं, CH3 OH, ये ऐसा लिखा मैंने यहां पे। ऐसे लोग हमको तब लगता है ना, जब हम कॉलेज में होते हैं, जब अपना किधर भी सेटिंग नहीं होता, अपने को लगता है ये लोग बहुत नसीबवान है ना। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। सो ध्यान से देखना अब यहाँ पे क्या होता है। अब हम जब इसको फिर से हीट करेंगे तो यहाँ पे फिर से मैंने लिखा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हीट। अब देखो ये रहा तुम्हारा अल्फा कार्बन, अब इस OH के लिए एक बीटा हाइड्रोजन इधर भी है, इसके लिए इधर भी है। इसको मान लो मैंने बीटा 1 बोल दिया, इसको मान लो मैंने बीटा 2। तो एक बार हो सकता है ये दोनों हट जाए। अगर ये दोनों डिहाइड्रेट हुए तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, है ना। तो इसको अगर मैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में लिखूं तो क्या ये ऐसा बनेगा, यस, क्योंकि डबल बॉन्ड आपका इधर है पहले पोजीशन पे। एंड अगर ये OH इसके साथ एलिमिनेट हुआ
तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अब देखो, तो यहां पे क्या हो, यहां पे भी एक से ज्यादा अल्किन बने, यहां पे भी एक से ज्यादा अल्किन यानी दो अल्किन बने। अब कुछ कंपाउंड ऐसे भी आएंगे जहां पे दो से भी ज्यादा अल्किन बन सकते, जहां पे दो से भी ज्यादा अल्किन बन सकते, तो उस केस में अब देखो क्या बोला जाएगा। तो ये एक, अब ऐसे में हमको बताना होता है कि मेजर यानी मेन प्रोडक्ट कौन सा है और नॉन मेन प्रोडक्ट यानी माइनर प्रोडक्ट कौन सा है। तो ऐसे में इसको बोला जाएगा मेजर एंड इसको बोला जाएगा माइनर। उसी तरीके से इसको बोला जाएगा माइनर, इसको बोला जाएगा मेजर। तो अब सवाल यह है कि ये डिसाइड कैसे किया कि कौन मेजर कौन माइनर। तो उस केस में जब ऐसी सिचुएशन आई कि जब एक से ज्यादा टाइप के बीटा हाइड्रोजन हो, यानी किसी रिएक्शन में इफ ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अगर दो से ज्यादा अल्कीन बन रहे, दो या दो से ज्यादा अल्कीन बन रहे होंगे, तब मेजर कैसे डिसाइड करने का वो रूल हमको दिया सेडजेप ने। एंड फिर उससे भी आसान तरीका मैं बताऊंगा आपको कि मेजर कौन है, एंड हमने ऑलरेडी वो सीखा है। ध्यान से सुनना आप। तो सेडजेप ने इन सब एक्सपेरिमेंट्स के बाद सेडजेप ने एक स्टेटमेंट दिया। उसने क्या बोला, व्हेन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ, लिखो, व्हेन टू और मोर अल्कीन्स, व्हेन टू और मोर अल्कीन्स are possible during dehydration of अल्कोहल। अब ये दो या दो से ज्यादा अल्किन क्यों पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे दो या दो से ज्यादा टाइप के बीटा हाइड्रोजन होंगे। सो व्हेन टू और मोर अल्किन्स आर पॉसिबल ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, देन beta hydrogen, then beta hydrogen is preferably, then beta hydrogen is preferably eliminated, यानी बोल रहा है वो वाला बीटा हाइड्रोजन निकालने की कोशिश करो ज्यादा। कौन सा, the beta hydrogen is preferably eliminated from that carbon, from that carbon which has less number, है ना, from that carbon। so बीटा हाइड्रोजन उस कार्बन से निकालने को बोल रहा है which has less number of हाइड्रोजन एटम्स, है ना। तो वो क्या बोल रहा है, जब ऐसे एक से ज्यादा टाइप के, दो या दो से ज्यादा टाइप के बीटा हाइड्रोजन आ जाए, तो बीटा हाइड्रोजन प्रेफरेबली उस कार्बन से निकालना जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन एटम्स है। ठीक है, तो आप खुद ही देखो हमने वही किया। तो यहां पे क्या था, यहां पे इस बीटा पे टोटल 3 हाइड्रोजन थे यानी इस बीटा कार्बन पे 2 थे, तो प्रेफरेबली इधर का निकालना। मैंने जब इधर का हाइड्रोजन निकालने के बाद जो प्रोडक्ट मिला उसी को मैंने मेजर बोला, क्योंकि जब इधर का निकाला तो क्या बना 1 ब्यूटीन, इधर का निकाला तो क्या बना 2 ब्यूटीन। फिर इस केस में देखो इधर बीटा 1 पे कितने हाइड्रोजन है 3, इधर कितने हैं 2, तो बीटा 1 का एलिमिनेशन करने के बाद ये प्रोडक्ट मिला एंड बीटा 2 का हाइड्रोजन एलिमिनेट करने के बाद ये मिला एंड मैंने इसको मेजर बोला। ठीक है, तो फिर इसने यही बोला है कि जब दो से ज्यादा टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हो तो बीटा हाइड्रोजन प्रेफरेबली उसी कार्बन से निकालना जिस पे कम हाइड्रोजन है एंड वहां से मिलने वाला प्रोडक्ट क्या होता है आपका मेजर होता है। राइट, अब जरा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। ये तो हो गया आपका। अब अगर आपको सवाल पूछा जाए व्हाट इज द स्टेटमेंट्स ऑफ सेडजेप, इसको बोलते हैं सेडजेप रूल, तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ सेडजेप, तब आपको ये पता होना चाहिए व्हेन 2 or more alkenes are possible during dehydration of alcohol, then the beta hydrogen is preferably eliminated from that carbon which has less number of hydrogen atom। इसी का मतलब है। अब जरा ध्यान से याद करो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या सीखा था हम लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन में। हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे हम अल्कीन की स्टेबिलिटी बता सकते हैं। तो अब मुझे बताओ ये वाला अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा कि ये वाला,
ऑब्वियसली वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या है 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे क्या है बेटा 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ 2 हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इधर के 3 एंड यहाँ के 2, 5 हाइपर कॉन्जुगेशन है। एंड यहाँ पे 3 3 6 और 3 9 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मुझे होता मोस्ट स्टेबल अल्कीन कौन सा हुआ, ये वाला, राइट। एंड इधर ये वाला, तो जितना स्टेबल अल्कीन होगा उतना जल्दी से बनेगा, एंड इसी का मतलब वो क्या होगा, आपका मेजर अल्कीन होगा। क्या होगा वो, आपका मेजर अल्कीन होगा। अब इसी स्टेटजेप को आप आंसर निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में कैसा रख सकते हो, जब ऐसा 2 या 2 से ज्यादा अल्कीन बन रहे होंगे ड्यूरिंग एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो आपका जवाब फटाफट प्रोडक्ट मेजर कैसे डिसाइड करने का, मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन इज योर मेजर प्रोडक्ट। क्या बोल रहा हूं मैं, मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन इज योर मेजर प्रोडक्ट। अब मोर सब्सटीट्यूटेड का मतलब क्या है, इस डबली बॉन्डेड कार्बन पे जितने ज्यादा अल्किल ग्रुप्स होंगे उतना ज्यादा उसको सब्सटीट्यूटेड बोला जाता है। तो इस डबली बॉन्डेड कार्बन पे सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप है, तो ये मोनो सब्सटीट्यूटेड। इधर इस डबली बॉन्डेड कार्बन पे एक ये रहा, एक ये रहा, डाई सब्सटीट्यूटेड। इस डबली बॉन्डेड कार्बन पे एक और ये 2 अल्किल, डाई सब्सटीट्यूटेड। इस डबली बॉन्डेड पे 1 2 और 3 ये ट्राई सब्सटीट्यूटेड। तो ये डाई, ये ट्राई, इसके लिए ये मेजर, ये मोनो सब्सटीट्यूटेड, ये डाई सब्सटीट्यूटेड, इसके लिए ये कैसा हुआ, आपका मेजर हुआ। बात क्लियर है, पक्का क्लियर है, होना ही चाहिए, कोई पॉइंट बचता ही नहीं यहाँ पे अपना, है ना, कोई भी पॉइंट नहीं बचता। सो क्लियर है। तो फिर सेडजेप रूल, ये स्टेटमेंट एक्चुअल तो याद रखना ही रखना है, लेकिन अपना आंसर निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या ध्यान रखना है, जब भी ऐसा एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन होगा तो आपने दिमाग में रखना है मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल एंड हेंस मेजर प्रोडक्ट। ठीक है। एंड फिर कभी कभी आप फिर वो अलग अलग स्टेटमेंट आते हैं। सो जैसा ऐसा मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन को सेडजेप अल्कीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेडजेप अल्कीन। सो बात क्लियर है यहां तक। सो जब भी ऐसे 2 या 2 से ज्यादा टाइप के अल्कीन्स बन रहे होंगे तो उस केस में बीटा हाइड्रोजन, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो मेजर अल्कीन और मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय एलिमिनेटिंग द बीटा हाइड्रोजन फ्रॉम दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहां से हाइड्रोजन निकलने के बाद जो अल्कीन बना वो आपका मेजर हुआ। उसी तरीके से इधर इस बीटा कार्बन का हाइड्रोजन निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बना वो क्या हुआ, आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। सो मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन इज योर मेजर प्रोडक्ट। बात क्लियर है? ओके। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बताया आप लोगों को नया सेडजेप। सो अब तक हमने देखा डिहाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, उसमें आपको कुछ 2-3 एग्जांपल लिए शुरुआत में। बीटा एलिमिनेशन क्या है ये बताया, फिर एग्जांपल लेके आपको ये बताया कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल फॉर डिहाइड्रेशन और ईज ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है ये भी बताया। क्या है, टर्शियरी अल्कोहल डिहाइड्रेट्स मोर इजीली देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। ठीक है। अब हम चलते हैं मैकेनिज्म, है ना, अब हम चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। मैकेनिज्म किसका, ऑफ एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। तो मैकेनिज्म हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं एग्जैक्टली कि किस स्टेप में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे सो ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ एसिड कैटालाइज्ड अल्कोहल हम एक मैकेनिज्म समझते हैं। सो लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल में मैंने पहले क्या कर लिया, मैंने लिया CH3 CCH3 CH3 OH। हम क्या करना चाहते हैं, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना चाहते हैं, जहां पे हमने कैटलिस्ट क्या है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। ये थोड़ा सा यहां पे हीटिंग होगा। अब एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी एसिड होगा तो एसिड की टेंडेंसी होती है प्रोटॉन देने की। एसिड की टेंडेंसी क्या होती है, प्रोटॉन देने की। नाउ सिंस दिस इज वन एसिड, प्रोटॉन यानी क्या है आप लोगों को पता है, टाइप्स ऑफ रिएजेंट में बताया था मैंने H+। तो जब भी प्रोटॉन वाले एसिड्स होंगे वो क्या करते हैं, प्रोटॉन देते हैं। तो ड्यूरिंग
डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, स्टेप 1 क्या है? लिखो, स्टेप 1 इज प्रोटोनेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। स्टेप 1 क्या है? प्रोटोनेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कैसे? ये देखो, आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसमें OH के ऊपर क्या है? लोन पेयर। एंड मैंने क्या बोला था? OH जो है आपका न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल है मतलब दूसरे को इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल है एंड ये अगर आपका H+ प्रोटॉन इलेक्ट्रोफाइल है तो ये OH इसको अपना लोन पेयर देके इस H को अपने तरफ लेगा। तो ये क्या बनेगा? ध्यान से देखो, ये बनेगा CH3 CH3 CH3, ये बन गया आपका OH H। अब आपके ऑक्सीजन के क्या हुए? 2 लोन पेयर थे, 2 में से 1 लोन पेयर चला गया, इसके लिए इसके ऊपर क्या आ गया? ऐसा पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट। तो अब देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आना एक अच्छी बात नहीं है। तो पहले तो यहां पे बता दूं आपका, ड्यूरिंग एसिड कैटालिसिस डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, स्टेप 1 क्या हुआ? स्टेप 1 इज प्रोटोनेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, ओके। फिर अब इसके बाद देखते हैं हम लोग स्टेप 2। तो स्टेप 2 में क्या होता है? स्टेप 2 में ये जो OH है, दिस इज एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ वाटर, है ना। तो ये रहा आपका स्टेप 1। नाउ स्टेप 2 में ये मैं इसको डायरेक्टली ऐसा लिखता हूं, OH2 प्लस, है ना। वो जो OH2 उसको मैंने ऐसा लिख दिया। तो स्टेप 2 में क्या होता है? ये जो OH2 है ये इस बॉन्ड पेयर को लेके जाता है। बॉन्ड पेयर को लेके जा रहा है, यानी किसको लेके जा रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर को, क्योंकि 1 बॉन्ड इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये जब OH2 जाता है तो वो क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके जाता है। जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके गया तो देखो क्या हुआ। अब इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया था, इसके लिए पॉजिटिव है, लेकिन अब यहाँ पे उसको ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस से मिल रहा है, इसलिए उसका पॉजिटिव चार्ज गायब। तो यहाँ से कौन एलिमिनेट हुआ? न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ। तो अब अगर वाटर मॉलिक्यूल गया, वाटर जब निकलते टाइम यहां से अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके गया तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लॉस हुआ कि नहीं हुआ? ऑफ कोर्स हुआ। तो अब देखो फिर यहां पे क्या बनेगा, है ना। अब यहां पे क्या बना? ये कुछ ऐसा बना, क्या है? कार्बोकैटायन। क्या बना यहाँ पे? कार्बोकैटायन। एंड ये बाजू को हमने चलो यहीं पे लिख दिया है, वाटर एलिमिनेट हो गया। सो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया कार्बोकैटायन। तो आपकी स्टेप 2 क्या बनी? फिर स्टेप 2 बनी एलिमिनेशन ऑफ वाटर, है ना। एलिमिनेशन ऑफ वाटर टू फॉर्म कार्बोकैटायन, है ना। एलिमिनेशन ऑफ वाटर टू फॉर्म कार्बोकैटायन। बात क्लियर है यहां तक सभी को? ओके। सो पहले स्टेप में हाइड्रोक्सिल ग्रुप का प्रोटोनेशन हुआ एंड ये हो गया आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल, बोल सकते हो आप इसको, क्या बोल सकते हो? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फिर सेकेंड स्टेप में यहां से आपका OH2 निकला अलॉन्ग विद द बॉन्ड पेयर, जिसके वजह से यहां पे बन गया आपका एक प्लानर स्पीसीज। कार्बोकैटायन कैसे होते हैं? 3 ही सिग्मा बॉन्ड है ना इसको, इसके लिए क्या है आपका? प्लानर स्पीसीज है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है, ठीक है। फिर अब आएगा आपका थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है? अब ये कार्बोकैटायन अब इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट है तो अनस्टेबल स्पीसीज है कि नहीं। अब ये बात अलग है कि टर्शियरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी प्राइमरी से, लेकिन जब सभी की एक जनरल बात करो तो रिएक्शन इंटरमीडिएट है तो अनस्टेबल। तो फिर इस अनस्टेबल स्पीसीज को स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ता है? ध्यान से सुनो। तो ये यहां पे CH3, ये यहां पे आपका CH3, अब मैंने ये ऐसा लिखा, यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा? अब देखो पहले स्टेप में ये जो OSO3H निकला था, ये जो OSO3H निकला था, अब ये OSO3H बोलो या फिर उस मेडे में थोड़ा सा पानी रहता है ना। क्या रहता है? थोड़ा सा वहां पे पानी। तो आइदर यू कैन शो कि दिस OSO3H और the water will take this proton from the carbon adjacent to positively charged carbon। तो पॉजिटिवली चार्ज के बाजू वाले कार्बन से
पॉजिटिव चार्ज के बाजू वाले कार्बन से यहाँ पे आपका मीडियम में निकला हुआ वाटर क्या करेगा, अपने लोन पेयर के चलते यहाँ से प्रोटॉन को लेके जा रहा है। किसको लेके जा रहा है? प्रोटॉन को। तो आपका स्टेप 3 क्या बना? फिर स्टेप 3 बना रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, है ना, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो अब अगर यहां से प्रोटॉन गया तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर पीछे रह गया, तो फिर ये जो पीछे था इलेक्ट्रॉन पेयर, अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब मैंने अगर याद करो मैंने क्या लिख के दिया था आपको, कार्बोकैटायन में मैंने बोला था एक पी ऑर्बिटल कैसा होता है? खाली। एक पी ऑर्बिटल कैसा होता है? खाली। तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन पेयर इसके खाली पी ऑर्बिटल में डाला जाता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आया, ये क्या बना? ये ऐसा बन गया। देखो इन दोनों के बीच में क्या आया? डबल बॉन्ड। तो फिर आपका फाइनल स्टेप क्या है? फाइनल स्टेप है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकैटायन, है ना, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकैटायन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकैटायन टू फॉर्म अल्कीन। ठीक है, तो फिर ये बन गया आपका फाइनली यहां पे अल्कीन। तो अब आपको ये एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन एसिडिक कैटालाइज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल? तो स्टेप 1 क्या है? प्रोटोनेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। स्टेप 2 क्या है? एलिमिनेशन ऑफ वाटर टू फॉर्म कार्बोकैटायन। एंड स्टेप 3 क्या है? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकैटायन टू फॉर्म अल्कीन। ये इस तरीके से आपका इस रिएक्शन का क्या रहेगा? मैकेनिज्म रहेगा। अब जरा खुद सोचो, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ईज ऑफ डिहाइड्रेशन या फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल फॉर अल्कीन फॉर्मेशन मैंने आपको बोला था टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ऐसा बोल के दिया था। अब मैं ये प्रूव भी कर सकता हूं इस मैकेनिज्म के बेसिस पे। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है? यस, अल्कीन फॉर्मेशन फ्रॉम अल्कोहल। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है? कार्बोकैटायन। तो बाजू में लिख के रखो कलर पेन से, द रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन इज कार्बोकैटायन। तो अब मुझे बताओ कौन सा कार्बोकैटायन जल्दी बनेगा, टर्शियरी की सेकेंडरी की प्राइमरी? टर्शियरी। कौन सा बनेगा? टर्शियरी। तो जितना स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है उतना जल्दी से बनेगा। एंड अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट जल्दी से बना मतलब रिएक्शन भी जल्दी से खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगा? रिएक्शन इंटरमीडिएट जल्दी से बना मतलब रिएक्शन भी क्या हो जाएगी? जल्दी से खत्म हो जाएगी। तो याद रखना ये जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन वाली स्टेप है ये आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जैसा कि हमने हैलोजनेशन में सीखा था उसी तरीके की। यानी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी याद रखना हम जब रिएक्टिविटी ऑर्डर्स निकालते हैं तो मोस्टली वो रिएक्शन इंटरमीडिएट पे बेस होते हैं। तो जितना स्टेबल, तो लिख के रखना, आप हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में लिखो, जितना स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट उतना जल्दी से बनेगा। जितना स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट उतना जल्दी से बनेगा एंड रिएक्शन उतने जल्दी से होगी। तो इसी के लिए more stable the carbocation, faster will be the formation and hence easier or faster will be the dehydration or alkene फॉर्मेशन। तो इसी के लिए अपना रिएक्टिविटी ऑर्डर और ईज ऑफ डिहाइड्रेशन क्या आया है? टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। क्लियर है बेटा? राइट। तो हम यहां पे रुकते हैं आज के लिए एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके अगले वाले प्रिपरेशन मेथड जो है स्टार्ट करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।